श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग आयत पर विचार किए थे और आयत पर विचार करने के क्रम में हम लोगों ने विचार किया था आमने सामने की भुजाएं यदि बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है तो आयत कहा गया था। अब ये भुजाएं जो है ये AB या BD या DC या AC ये रेखा का खंड भी कहला सकता है, क्योंकि बिंदु A से बिंदु B के बीच की दूरी की लंबाई है। बिंदु B से बिंदु D के बीच की दूरी की लंबाई है, अतः ये रेखाखंड है। यही रेखाखंड आयत में हम चार भुजा के रूप में लेते हैं और चार भुजा के रूप में जब लेते हैं तब इसमें हम कहते हैं कि आमने सामने की भुजा लंबाई है और बराबर है। तब आमने सामने में हम AB और CD को लेते हैं। इसी में जब हम चौड़ाई को लेते हैं तब आमने सामने की चौड़ाई की बात करते हैं और वो AC और BD की बात करते हैं। लंबाई और चौड़ाई को जब हम गुणा कर देते हैं तो गुणनफल हो जाता है और वही गुणनफल क्षेत्रफल के रूप में दिखाई पड़ता है। अतः आयत का क्षेत्रफल हम कहते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई। इसी में जब हम परिमाप की बात करते हैं AB, BD, DC और AC तीनों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद परिमाप का सूत्र प्राप्त होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ऐसी परिस्थिति में हम लोग बातचीत किए थे। अब इसी आयत के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस आयत को तिरछा यदि मोड़ दिया गया और मोड़ने के बाद यह त्रिभुज का स्वरूप सामने आ गया। त्रिभुज के स्वरूप आने के बाद लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, केवल आयत का आधा भाग होकर ये त्रिभुज बन रहा। आयत के अंदर जो कोनों का मेल हो रहा था AD और BC उसको हम विकर्ण कह रहे थे और उस विकर्ण में बता रहे थे कि विकिरति इति विकर्ण, और वहाँ पर फैलाव देख रहे थे कि लंबाई का फैलाव CD तक है और चौड़ाई का फैलाव AC तक है और उस फैलाव को जो अंतिम बिंदु को जो रेखाखंड विभाजित कर रहे हैं उसको AD कह रहे थे और उस AD के स्वरूप में हम लोग विकर्ण की चर्चा कर रहे थे। यानी कि आयत में जो AD और CB है, अतः बिंदु O पर दोनों रेखाएं मिल रही है, इसलिए यहाँ विकर्ण की बात कही गई। लेकिन जब एक रेखा खंड है तब वह कर्ण की बात हो रही थी। आयत में विकर्ण की बात हो रही थी और त्रिभुज में कर्ण की बात हो रही है। अतः त्रिभुज में कर्ण और चतुर्भुज में विकर्ण, आयत में विकर्ण। यानी कि वही कर्ण जब दो हो जा रहे हैं और एक बिंदु पर दोनों कर्ण मिल रहे हैं, उनका नामकरण विकर्ण हो जाना है। विशिष्ट रूपे न किरति इति विकर्ण, जो विशेष प्रकार से फैला हुआ है। तो इसको जब हम आध्यात्मिक जीवन में जोड़ करके चलते हैं तो इसका अर्थ लगता है कि गणित की दुनिया में जाकर जो हम फैलाव आयत में देखते हैं, जो हम विकर्ण देखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे गृहस्थ जीवन में, समाज के अंदर जो हमारे नाते रिश्ते हैं, ये भी परिवर्तित होते हैं। जगह के बदलने से, स्थान के बदलने से हमारा नामकरण बदलता है, हमारी सीमाएं
अलग अलग हो जाती है। पिता के रूप में हमारी सीमा अलग है, दादा के रूप में हमारी सीमा अलग है, मामा के रूप में हमारी सीमा अलग है, पुत्र और पुत्रियों के रूप में हमारी सीमा अलग है। इसी प्रकार से नाता और रिश्ता बनता चला गया और सबकी सीमा निर्धारित कर दी गई। जैसे आयत की सीमा निर्धारित है, यह निर्धारण हमें सिखाया कि हमारे जीवन में भी हर क्षेत्र में बढ़ने पर हमारी एक मर्यादा है, सीमा है, और उसमें रह करके ही हमको फैलना है। ठीक उसी प्रकार त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि लंबाई वही है, चौड़ाई वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन आयत के आधा हो जाने से हम उसको त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में समकोण त्रिभुज कह रहे हैं, और समकोण त्रिभुज में वो 90 डिग्री पर मिला हुआ है। अब कोण 90 डिग्री है और वही सीडी जो लंबाई है, अब उसको आधार कहा जा रहा है, आध्रियते आधार। वो धारणा की शक्ति उसमें आ गई, इसी आधार पर त्रिभुज दिखाई पड़ता है। और उस समतल वाला भाग में आयत था, अब समतल का भाग का एक हिस्सा जो आधार के रूप में है, जो धारण किए हुए है त्रिभुज को, वो आधार के रूप में परिणत हो गया। और जो ऐसी हम चौड़ाई कह रहे थे, अब वह ऊंचाई के रूप में। जीवन के क्षेत्र में हम जितना अधिक ऊंचाई की ओर भागेंगे, उतना अधिक आधार हमारा मजबूत होना चाहिए। और आधार यदि मजबूत है और ऊंचाई की ओर हम भागते हैं, और भागने में हम जितना फैलते चले जाते हैं, उस फैलाव को भी खींच कर रखने की क्षमता होनी चाहिए, जो कर्ण त्रिभुज में कर रहा है। ए और डी बिंदु पर कर्ण को मिला देने से ये कोण को खींच करके रखने की क्षमता कर्ण में है। कर्णति करना, किरति करना, ये फैला हुआ तो है, लेकिन ये खींच करके रखने की क्षमता है। अतः त्रिभुज की आकृति को कर्ण खींच करके रख रहा है, आयत की आकृति को विकर्ण खींच के रख रहा है, अन्यथा ये अपनी अवस्था में, अपनी मर्यादा में न रहेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे घर परिवार में माता पिता, बड़े बुजुर्ग, पुत्र पुत्रियों को, नाते रिश्तेदारों में जो भगिना है, भगनी है, पुत्र है, पुत्री है, भतीजा भतीजी है, इसको बड़े बुजुर्ग लोग खींच करके न रखें, शासन में न रखें, तो घर परिवार का शासन प्रशासन बिखर जाएगा। ठीक इसी प्रकार समाज में है, ठीक इसी प्रकार देश के अंदर है, संसार के अंदर है। एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे से नियम में बंधा हुआ है, एक दूसरे से कानून के दायरे में हम अपना अपना कार्य करते हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए गणित की विधा में जब हम आते हैं, तो कहीं आयत में दिखाई पड़ता है, कहीं त्रिभुज में दिखाई पड़ता है। त्रिभुज में त्रि है, त्रिपलवन संतरण धातु से डिरी प्रत्यय लकर तरत त्रि। हम अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं, तो 3 शक्तियों के साथ हमको जुड़ना पड़ता है, और ये 3 शक्तियाँ हमारे जीवन में समझ करके हमें विकसित करने की प्रेरणा देते रहते हैं। ये शक्तियाँ हैं ईश्वर, जीव, प्रकृति। अतः जीव को विकसित होना है, प्रकृति के सानिध्य में रहना है, और उसके अंदर सीमा में रखने की व्यवस्था परमात्मा की व्यवस्था है, और जीवात्मा को आगे बढ़ जाना है। ठीक यही 3 चीज आधार में, ऊंचाई में और कर्ण में दिखाई पड़ता है। आधार पर ये त्रिभुज आधारित है, और ये आयत के आधा है। हमारा जो बिखराव है, हमारा जो फैलाव है, जब आधा हो जाता है, तब वही लंबाई आधार के रूप में आ गया, और वही चौड़ाई ऊंचाई के रूप में है। ऊंचाई होने पर उसका अर्थ ऊंचाई की ओर, ऊंचस की ओर, और आधार होने पर धारण की ओर, और आधा होने पर हम कहते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब ये त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो गई कि वह 3 भुजा वाली जो जगह है, यह फैली हुई है, और इसको हम 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई के रूप में लेते हैं। ये आयत के आधा तो है, ये चतुर्भुज जो दिखाई पड़ता है उसका आधा है,
लेकिन यह सम चतुर्भुज के रूप में है, बराबर बराबर के रूप में बात कही जा रही है। लेकिन सम चतुर्भुज में और आयत में अंतर है कि सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर है और आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर है, यानी कि ए बी बराबर है सी डी के, ए सी बराबर है बी डी के। लेकिन चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर की बात कही गई है, जिस पर हम लोग विचार करेंगे। पुनः हम लोग आधार का मान और ऊंचाई का मान वही रखते हैं, केवल आधा हो जाने से 1/2, और यदि हम उसी ऊंचाई को 3 मानते हैं और आधार को 4 लेकर के चलते हैं, 4 मीटर या 3 मीटर की बात करते हैं कि ऊंचाई 3 मीटर है और आधार 4 मीटर है, तो 1/2 गुना 3 गुना 4 करके 2 दूनी 4 काट देते हैं, तो हमारे पास में 6 ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकल जाता है। पुनः इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को लेकर के और 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई को लेकर के पुनः हम लोग आगे बात करते हैं। तो क्षेत्रफल में यदि हम तिरछी गुना करते हैं तो क्षेत्रफल गुना 2 बराबर आधार गुना ऊंचाई, और पुनः आधार निकालने के लिए क्षेत्रफल गुना 2 करके हम ऊंचाई निकालने में आधार को भाग देने में लगा देते हैं और आधार निकालने में ऊंचाई और ऊंचाई निकालने में आधार, यानी कि आधार बराबर है क्षेत्रफल गुना 2 बटा ऊंचाई और ऊंचाई बराबर है क्षेत्रफल गुना 2 बटा आधार। इस प्रकार से हमारा विस्तार होता चला जाता है और गणित की दुनिया में विस्तृत होते हैं, सबकी सीमाएं अलग अलग हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन के नाते रिश्तेदारों की सीमाओं को समझकर हम गणितीय विधा से परम तत्व की ओर जाते हैं। धन्यवाद क्रमशः।